हेलो फ्रेंड्स, हमने कई तरह के प्रोटोजोअन्स की स्टडी की है जो कि तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, तरह तरह के एनवायरनमेंट में, तरह तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्रोटोजोअन्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज्ड करते हैं, जिनका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। प्लाज्मोडियम एक डिजीज़ कॉज्ड करता है जिसको मलेरिया कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की मेनली 4 स्पीसीज पाई जाती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जिसकी डिस्कवरी चार्ल्स लेवेरियन ने 1880 में की थी। और ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट मेन, जिसमें असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जिसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स यही देखेंगे कि किस तरीके से एक प्लाज्मोडियम असेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है मेन में, एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में, जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, कॉजेज़ होती है, जिसको हम मलेरिया कहते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मेन से, तो पहली स्टेज है इन्फेक्शन की, जिससे कि इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेक्शंस कि मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन कैसे होता है। जब भी कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी भी मेन को काटती है तो वो कई सारे स्पोरोजोइड्स जो कि उसकी सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं और पहुंचते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड में कुछ टाइम के बाद ये लीवर में पहुंचते हैं, और लीवर में पहुंचने के बाद मल्टीपल फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर साइजोगोनी। लीवर साइजोगोनी में स्पोरोजोइड्स डिवाइड होते हैं 2 तरह से, मेटाक्रिप्टोजोइड्स एंड माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स मल्टीपल फ्यूजन्स के थ्रू डिवाइड होते हैं, और माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स एंड मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स अब पहुंचते हैं आरबीसी में, और यहाँ शुरू होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या साइजोगोनी इन आरबीसीज। अब माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइड्स आगे डिवाइड होते हैं और ट्रोफोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं, अमीबॉइड स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं, और साइजोन्ट स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। देन आफ्टर फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, और गैमीट्स आगे चल के सेक्सुअल लाइफ साइकिल के लिए मॉस्किटो में एंटर होते हैं, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और स्पोरोगोनी के थ्रू स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम डायग्रामेटिकली देखेंगे स्टूडेंट, जिससे कि हमें ये और क्लियर होगा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मलेरिया पैरासाइट asexual cycle in men and sexual cycle in female Anopheles mosquito. First of all, we will see the asexual cycle in men. हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि मनुष्य में अलैंगिक जनन किस तरह मलेरिया पैरासाइट करते हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से कई सारे स्पोरोजोइड्स ब्लड में एंटर करती है। ब्लड में पहुंचने के बाद कुछ टाइम के बाद ये सारे के सारे पहुंचते हैं लीवर सेल में, और लीवर सेल में जाने के बाद कुछ न्यूट्रिशन कलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं साइजोन्ट स्टेज में। साइजोन्ट स्टेज में पहुंचने के बाद धीरे धीरे इनमें मल्टीपल फ्यूज़न होता है और कई सारी संख्या हो जाती है। इस तरह के मल्टीपल फ्यूज़न को बोलते हैं साइजोगोनी इन लीवर सेल, और इस साइजोगोनी के थ्रू बने नए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिप्टोजोइड्स। ये क्रिप्टोजोइड्स 2 तरह के होते हैं, मेटाक्रिप्टोजोइड्स एंड माइक्रो क्रिप्टोजोइड्स। अब कई तरह का विभाजन इस तरह से होता है और बार बार ये साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप मेटाक्रिप्टोजोइड्स फिर एंटर करते हैं आरबीसीज में। आरबीसीज में एंटर करते हैं तो इस स्टेज को बोलते हैं स्टूडेंट एरिथ्रोसाइटिक फेज़। एरिथ्रोसाइटिक फेज़ में आरबीसीज में जैसे ही मेटाक्रिप्टोजोइड्स एंटर करते हैं, इसमें फिर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो
ट्रोफोजोइट्स का। मेटाक्रिप्टोजोइट्स ओस्मोट्रॉफी के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं आरबीसीज में और ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स आगे चलते हैं और इसमें एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहते हैं। आफ्टर दैट सिग्नेट रिंग स्टेज कई सारे स्यूडोपोडिया बनते हैं और स्यूडोपोडिया जिस स्टेज में बनते हैं इसको हम अमीबॉयड स्टेज बोलते हैं। अमीबॉयड स्टेज के बाद फिर से ये एक गोल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको साइजोंट कहते हैं। अब ये साइजोंट आगे फिर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद जो नई चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं मीरोजोइड्स। अब ये मीरोजोइड्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते और ये फिर से आरबीसीज में मल्टीपल फ्यूज़न करते हैं और फिर से मीरोजोइड्स बनते हैं। तो ये चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं साइजोगोनी इन आरबीसीज। आरबीसीज में इतने ज़्यादा मीरोजोइड्स बन जाते हैं कि इनका विखंडन फिर रुक जाता है और फिर आगे चलने के बाद फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का, जो कि दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। पहले जो गैमीट हैं वो मेगा गैमीट्स जिनको फीमेल्स बोलते हैं एंड सेकंड माइक्रो गैमीट्स या मेल गैमीट्स। ये दोनों गैमीट्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोगोनी। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है ये सारी प्रोसेस स्टूडेंट कंप्लीट होती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में। अब हमको ये ज़रूरत है कि इनका आगे डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशंस ह्यूमन बीइंग्स में नहीं हो सकता है क्योंकि इनको एक कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक मॉस्किटो में मिलता है। अब जैसे ही ये उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर शुरू होता है सेक्सुअल साइकिल। तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि गैमीट्स बनने के बाद इन गैमीट्स की रिक्वायरमेंट है कि ये सारे गैमीट्स आगे फर्टिलाइजेशन करें और फर्टिलाइजेशंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक फ़ीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की। तो जैसे ही कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी मेन को काटती है तो फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में ये गैमीट पहुंचते हैं और दोनों गैमीट आगे चल के गैमीटोगोनी के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये आपस में फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस करते हैं। तो मेगा गैमीट एंड माइक्रो गैमीट्स में फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। ये फ्लैजिला और इसमें मेगा गैमीट्स में एक कोन का फॉर्मेशन होता है। दोनों में आपस में फ्यूज़न होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। फर्टिलाइजेशंस के बाद ऊकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टमक वॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ से ओसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ओसिस्ट के फॉर्मेशंस के बाद इसमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस में डिवीज़न शुरू होता है। डिवीजन्स के बाद कई सारे स्पोरोगोनी बनते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। अब ये सारा लाइफ साइकिल, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल में। स्पोरोगोनीज के में फॉर्मेशन होता है स्पोरोजोइड्स का। कई सारे स्पोरोजोइड्स बनते हैं और ये स्पोरोजोइड्स ओसिस्ट ब्रेस्ट लाइब्रेंट स्पोरोजोइड्स और ये सारे के सारे पहुंचते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड में और सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद फिर से वही प्रोसेस होती है कि एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी भी एक मेन को काटती है और सारे के सारे स्पोरोजोइड्स को उसके ब्लड में एंटर कर देती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है जिसमें सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो में कंप्लीट होता है एंड असेक्सुअल साइकिल मेल में कंप्लीट होता है।